हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। मैं संदीप कुमार आज 3 प्रश्नों पे बात करूंगा 64th बीपीएससी इंटरव्यू को लेके। पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वह आपसे यह पूछा जाएगा कि आप एसडीएम या डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं। अब जैसे ही इस सवाल का जवाब देते हैं तुरंत दूसरा सवाल आ जाता है कि आप में ऐसा कौन सा गुण है जिस गुण के आधार पे आपको डीएसपी के रूप में या एसडीएम के रूप में आपका चयन किया जाए। और जब आप इसका जवाब देते हैं तो तुरंत एक काउंटर क्वेश्चन और आता है। वह क्वेश्चन यह होता है कि जितने भी आते हैं यहां पे लोग सामने बैठते हैं और यही बातों को गिनाते हैं, आप में ऐसा क्या अलग है कि आपको ही चुना जाए, आपका ही डीएसपी के रूप में चयन हो या आपका ही एसडीएम के रूप में चयन हो। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा वीडियो था 64th बीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने 5 मुद्दों के बारे में बताया है जिस पर आप ध्यान देकर आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो आइए पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यह प्रश्न देखने में जितना आसान लगता है इसका आंसर देना उतना ही कठिन होता है। स्टूडेंट्स यहां पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हम क्या कहें और क्या ना कहें। तो पहले जो इस प्रश्न पे इसमें कहना क्या है, बताना क्या है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या नहीं बोलना है। जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि जैसे हम गए और उनसे पूछा गया प्रश्न कि आप एसडीएम या डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, उनका पहला एकदम जवाब तुरंत निकल के आ जाता है समाज सेवा। दूसरा तुरंत निकल के आ जाता है जितने भी भ्रष्टाचार हैं हम इसको खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। मैं कहूंगा कि आप इन दोनों ही शब्दों का चयन इस प्रश्न के आंसर के रूप में बिल्कुल ही नहीं करें। अब मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं करें। सबसे पहला बात, जैसे ही कोई समाज सेवा बोलता है तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि ऐसा बोलने वाले लोग नेल्सन मंडेला के तीसरे अवतार तो हैं नहीं कि जैसे ही वे एसडीएम डीएसपी बन के आएंगे और बिहार का काया पलट हो जाएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। तो यहां पे वो यह दिखाना चाहते हैं कि अभी जो भी समस्या है, जो भी भ्रष्टाचार की समस्या है, वह इसलिए व्याप्त है बिहार में कि वो एसडीएम या डीएसपी के रूप में चुन के नहीं आए हैं। जैसे ही वो चुन के आते हैं वह इन समस्याओं का ऐसे खत्म करेंगे जैसे कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है। वो आएंगे, छड़ी हिलाएंगे और ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आप इस तरह के शब्दों का चयन बिल्कुल ही नहीं करें इस आंसर को देते समय कि आप एसडीएम या डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं। अब हम बताते हैं कि आपको कहना क्या है। यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं जो अभी आप लोगों को बताऊंगा आपको अक्षरशः शब्दशः वही नहीं बताना है, उसमें आपको देख लेना है कि आप किस तरह से उसको अपनी भाषा में उसको ढाल सकते हैं। लेकिन मैं यहां पे बताऊंगा कि क्या एक बेहतरीन तरीका हो सकता है बताने का। कहेंगे हम समाज सेवा ही करेंगे लेकिन हम उसको यह नहीं कहेंगे हमें समाज सेवा करना है। तो किस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। अब आइए इसके आंसर पे हम लोग आते हैं। इसका जो आप बेहतरीन आंसर शुरू करेंगे, सबसे पहला आपको यह कहना है कि सर राज्य की जो सेवा है वह हमें कुछ अलग जो है बातों का एहसास कराती है। कुछ ऐसे बातें हैं जो हमें प्रेरित करती है कि हम एसडीएम या डीएसपी, आपका जो भी हो आप वहां पे बोल सकते हैं कि मैं एसडीएम बनना चाहता हूं। उसके लिए कुछ कारक जिम्मेवार हैं। तो क्या है, क्या राज्य की जो यह सेवा है वह क्या क्या ऐसी विविधताओं से भरी पड़ी है। तो सबसे पहला जिसमें आ जाएगा वह बोल सकते हैं कि राज्य सेवा में क्या है कि विविधता है। विविधता है, यह सब बोलना है आपको। क्या है, सबसे पहली बात जो है वह विविधता है। तो इसको आप किस प्रकार से बताएंगे। आप वहां पे कहेंगे कि देखिए यदि मेरा चयन एसडीएम के रूप में हो जाता है तो जब आप एसडीएम बन जाते हैं तो आपको किसी खास विभाग में ही नहीं रखा जाएगा,
अलग अलग विभागों में रखा जाएगा और आपको वहां विविधता देखने को नजर आएगा और आपको अलग अलग कार्यों को संपन्न करने में अपना अहम योगदान निभाने में एक भूमिका निभा सकते हैं। वह राज्य की जो सेवा है यानी बीपीएससी इसके लिए उपयुक्त सटीक बैठती है। पहली बात हो गई। उसके बाद बोर्ड मेंबर कहेगा अच्छा ठीक है और बोलो। दूसरा जो आपको बताना है, दूसरा आपका हो जाएगा निर्णय लेने की क्षमता। देखिए, निर्णय लेने की क्षमता यहां पे आप किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे आपको निर्णय लेने की क्षमता मिलती है और आप उस निर्णय को क्या कर सकते हैं, धरातल पर उतार सकते हैं। तो आपने जो कुछ भी समाज के लिए सोचा है उसको करने का जो एक माध्यम है वह माध्यम कौन प्रदान करती है, तो बीपीएससी प्रदान करती है। तो सीधे सीधे हम यह नहीं कहेंगे कि हमें समाज सेवा करना है इसलिए हम आना चाहते हैं, उसको हम इस तरीके से कहेंगे कि निर्णय लेने की क्षमता यह हमें प्रदान करती है ताकि मैं समाज के लिए अपने निर्णय को उन समाज में दे सकूं और समाज का कुछ भला कर सकूं। दो चीजें हो गई। बोर्ड मेंबर यहां पे शांत नहीं होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है और कुछ बताओ। आगे जो आप कहेंगे वह कह सकते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा। अब कहेंगे कि सर सामाजिक प्रतिष्ठा जो एक सिविल सेवक को मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो एक सिविल सेवक को मिलती है यह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। यही है, यह प्रेरणा देती है कि लोग बीपीएससी से जुड़े, सिविल सेवा से जुड़े, राज्य की सिविल सेवाओं से जुड़े। तो इस प्रकार से आप एक बेहतरीन आंसर दे सकते हैं। आगे और आप बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि बोर्ड मेंबर कहते हैं कि कम से कम 4-5 चीजें गिना। आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं उसके लिए 4-5 चीजें बताओ। तो अगला आप कह सकते हैं वित्तीय पक्ष मजबूत। देखिए, यह बातें आपको कहनी है कि वित्तीय पक्ष जो होता है इसमें मजबूत हो जाता है और इस प्रकार से क्या होता है कि कैरियर सेट हो जाता है। कैरियर आपका क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो ये सभी कारण जिम्मेवार हैं जिस कारण से मैं एसडीएम या डीएसपी बनना चाहता हूं। प्रश्न यहां पे समाप्त नहीं हो जाता है। मैंने कहा था कि जैसे ही आप ये चारों बातें बताएंगे कि मैं इन 4 कारणों से एसडीएम या डीएसपी बनना चाहता हूं, उसी समय एक काउंटर क्वेश्चन आएगा कि आप में ऐसा कौन सा गुण है। क्वेश्चन आ जाएगा कि आप में ऐसा कौन सा गुण है जिस गुण के आधार पर आपको एसडीएम या डीएसपी बनाया जाए। अब यहां पे भी आपको एक बेहतरीन आंसर देना होगा। वो बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है, आप इस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप यह बोले कि सर मुझ में धैर्य है। और यह उन लोगों को यह शब्द बोलना और भी आवश्यक हो जाता है जिन्होंने 2 बार से 3 बार से या 4 बार से पीटी मेंस या इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, नहीं हुआ है, तो वो इस शब्द का चयन करें तो उनके लिए और बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा आप कह सकते हैं लगन। आप कहें कि मेरे अंदर लगन है कि मैं एसडीएम बनूं या डीएसपी बनूं, यह गुण मेरे अंदर है। तीसरा आप कह सकते हैं ईमानदारी। मुझ में ईमानदारी है, मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हूं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना चाहिए उसके लिए आपका अगला हो जाएगा कि मैं कठोर मेहनती भी हूं। मेहनती। तो अब इस तरह से जब आप अपना आंसर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने ये 4 गुण गिना दिए और उस पे बोर्ड मेंबर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, अब यहां पे एक और काउंटर क्वेश्चन आता है
कि ये जो गुण आप गिना रहे हैं, जितने लोग यहां आते हैं सभी कमोबेश यही गुण गिनाते हैं, तो आपका ही चयन क्यों? इस सवाल का जवाब बहुत ही कठिन हो जाता है और सामान्य रूप से जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वे यहां पे आकर बिल्कुल ही असहज महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है मैंने तो यह भी बता दिया कि मुझे एसडीएम या डीएसपी क्यों बनना है, मैंने अपना जितना गुण था वो गुण भी गिना दिया, और उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि जो आते हैं सभी यही बोलते हैं कि मुझ में ये सब गुण है, तो आपका ही चयन क्यों? देखिए, इस प्रश्न का जो जवाब है आप बहुत ही सहजता से दें। आप यहां पे इस प्रकार से कहें कि मैं यह नहीं कहता हूं कि मैंने जो गुण गिनाए हैं, जो भी गुणों की बात मैंने किया है, हमने किया है, वो सभी गुण सिर्फ मुझ में ही है। जितने लोग हैं यहां बाहर 2000 3000 जो भी लोग हैं मेरे अलावे, उन सबों में ये गुण है, और हो सकता है कि उनमें मुझसे ज्यादा ये सब गुण विद्यमान हो जिस गुणों के बारे में मैंने कहा। लेकिन यहां पे आपको बोलना है लेकिन मैंने जो अपने शिक्षक के साथ, अपने दोस्तों के साथ और स्वयं का जो मूल्यांकन किया, उससे मुझे लगा कि जो एक ऑफिसर में गुण होते हैं वो सभी गुण को मैं विकास करने का प्रयास किया और संभवतः वो विकास हो चुके हैं। लेकिन इसका निर्णय आप करेंगे। यहां पे आप बोर्ड मेंबर की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है? आप उनकी ओर इशारा कर रहे हैं कि इसका निर्णय कौन करेंगे, क्योंकि निर्णय तो उन्हीं को करना है, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। तो आप कहेंगे इसका निर्णय तो आपको करना है। यदि आपको लगता है कि मैं औरों से बेहतर हूं, और जहां तक मेरा भरोसा है कि मैं अपने आप को एक अच्छे एसडीएम के रूप में और एक अच्छे डीएसपी के रूप में देखना चाहता हूं, जिस कारण से मुझे यह विश्वास है कि मैं यदि इस पद पर आता हूं तो मैं एक अच्छा सिविल सेवक बनूंगा। लेकिन यह कहना चाहूंगा कि यदि मुझसे कोई बेहतर है तो बिल्कुल ही उनका चयन होना चाहिए और मैं दोबारा प्रयास करूंगा। लेकिन जब आप इस तरीके से अपने आंसर को कहते हैं कि आपका ही चयन क्यों, तो इसमें एक पॉजिटिव भी दिखता है, निगेटिव नहीं दिखता है, कि आपको यह ना लगे कि हम यह कह रहे हैं कि औरों में मुझसे बेहतर होगा। तो यह एक पॉजिटिव बातें हैं, क्योंकि आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, औरों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि बाकी के जो 3000 और लोग हैं, 3000 प्लस लोग हैं, वो आपसे बेहतर नहीं है या आप ही सबसे बेहतर है। क्योंकि एक पोस्ट तो है नहीं, 1400-1500 लोगों का जो सिलेक्शन होगा उसमें से आप एक रहेंगे, तो वो गुण तो और में भी है, तो आप बोर्ड मेंबर के ऊपर छोड़ दिए। तो इस प्रकार से यदि आप तीनों ही प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल ही होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।